कितना कमाल किया है यूपी में योगी जी ने? बहुत बढ़िया कमाल किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। काम हो रहे हैं? हाँ, काम हो रहा है। विकास हुआ? बहुत विकास। क्या करते हैं आप? टोटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ऑटो में कितना विकास हुआ है? अरे बस वही 400-500 कमाते हैं। तो विकास तो हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। महंगाई में भी विकास हो रहा है। हाँ, महंगाई हो रहा है। महंगाई हो रहा है। हाँ। कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए जी, नमस्ते। डबल इंजन का सरकार है यूपी के अंदर, बनारस में। कितना काम किए? काम तो 100 रुपया काम किए हैं। नहीं, आप कुछ काम करते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी ने कुछ काम किए हैं योगी जी ने? ये तो सुविधाएं मिले आप लोगों को? नहीं, हमको तो कुछ सुविधा नहीं मिला। सुविधाएं नहीं मिल रहे? ना, हमको तो खाने पीने जैसे राशन पानी मुफ्त मिल कुछ रहे? नहीं, हम राशन हम कुछ भी नहीं मिल रहे? नहीं। कुछ भी नहीं मिल रहा है, कह रहे। बाबा ये बेचते हैं आप? हैं? कितना कमा लेते हो दिन भर में बाबा? कभी 200, कभी 250, कभी वो भी गायब। अच्छा, तो योगी राज में कुछ कमाल हुआ है आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए? कह रहे बहुत अच्छा हुआ है। सिर्फ ये जो मिल रहा है, लॉलीपॉप मिल रहा है। लॉलीपॉप मिला है? राशन वगैरह मुफ्त में दे रहे, इलाज मुफ्त में दे रहे, कह रहे। कहीं कुछ नहीं है, राशन तो खैर है। हाँ। आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कह रहे गरीबों के लिए बहुत काम किया, सबका साथ सबका विकास, कह रहे हैं। ये तो कहने वाली बात है। अच्छा, कुछ भी नहीं हो पाए? तो क्या चाहेंगे कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं यूपी में? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। कौन है परिवर्तन में? अब समय आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे, समय पे बताएंगे। यूपी में परिवर्तन चाहते हैं क्या भैया जी? नहीं, चलिए। योगी जी वापस तो होंगे, क्योंकि उनका काम जो बहुत अच्छा है, दमदार है काम। दमदार है, लेकिन जो है केवल एक ही जो है गड़बड़ी है कि महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल कौन करेंगे? महंगाई पर कंट्रोल अगर गवर्नमेंट करती है, बेफजूल की जो है रैलियां होती है, उसमें करोड़ों अरबों रुपये का खर्च होता है, उसी में जो है उसको कम कर करके और जो महंगाई है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतनी हावी है, तो इस तरह की फालतू रैली करने का कोई मतलब नहीं है। आप ये कमरे से बैठ करके पूरी जनता को संबोधित कर सकते हैं और अपनी बात को जनता के सामने रख सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि महंगाई आसमान छू रहे हैं, आम इंसान, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि रैलियों में पैसा खर्चा करते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि सरकारी बसें भी उनमें रैलियों में जाने लगे हैं। हाँ, तो यही तो गड़बड़ी है। रैली जो है करने में जो है सरकारी बसों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे आम जनता बहुत परेशान है। इस तरह की रैलियों में सरकारी बसों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर सरकारी बसों का उपयोग होता है, उसमें आम जनता पीसी जाती है, गरीब जनता पीसी जाती है। इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये तो आपका मुद्दा बताया है आपने, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं, चुनाव में किस तरह से लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, सरकारी बसों के इस्तेमाल होते हैं, जनता परेशान होते हैं, महंगाई का मार भी आपने बताया। तो फिर क्या करेंगे? बदलेंगे सरकार? नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, लड़कियों के साथ व्यभिचार होता है। मौजूदा सरकार में भी तो हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहे हैं कि रेप के मामले में निरूपित आगे हैं, क्राइम के मामले भी आगे हैं। क्राइम के मामले में तो जो है इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जो है आज जो भी बाहुबली हैं वो जेल के अंदर हैं। एक बाहुबलियों के अंदर डर पैदा हुआ है इस गवर्नमेंट में, और बाहुबली या तो यूपी छोड़ दिए हैं या जो है जेल के अंदर जा रहे हैं। जी, लेकिन तब भी आप योगी जी का सरकार चाहते हैं? हाँ, कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है भैया? कोई विकल्प है? विकल्प तो बहुत सारा है मैम। मैं BHU से रिसर्च स्कॉलर हूँ। क्या बात है? कैसा है कि सरकार तो बदलनी है, सरकार तो बदलेगा ही, क्योंकि जैसे दादाजी कहे कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार भी है और नौजवान युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार में भ्रष्टाचार थे, उन्होंने ये बोला। नहीं, भ्रष्टाचार तो देखिए, वो भ्रष्टाचार तो हर एक सरकार में होती है, वो कोई नहीं होता, लेकिन जिस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुई है, टेट से पेपर से लेकर के तमाम तरह की जो वैकेंसियाँ हुई, उसमें 20-20 लाख 25 लाख रुपए चले हैं सब। हम मतलब मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हूँ, और इस तरह के मतलब कि भ्रष्टाचार अच्छा नहीं है कि कोई भी सरकार हो। क्यों ये सरकार, मौजूदा सरकार तो दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार ही नहीं है, भ्रष्टाचार तो बहुत नहीं, ऐसा है नहीं, भ्रष्टाचार बहुत है इस सरकार में। अगर आप जनता के बीच में, चाहे आप नौजवान युवक में जाएंगे तो पता चलेगा नहीं भ्रष्टाचार कितना है। अभी हाल में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई है, उसमें 25-25 लाख रुपए चले हैं, और अभी टेट
के पेपर तमाम रात से ही मतलब वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे। और जो लड़के सेंटर पे गए, वो सेंटर वापस मतलब पेपर इतना भाड़ा लगा के गए जनता, और वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि नहीं पेपर आउट हो गया और पेपर कैंसिल होता है। और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं नौजवान के सारे। और भैया जो मुद्दे हैं, और जो बसें जा रही है रैलियों में, अपने खर्च से पैसे कहाँ लग रहा है सरकार को? सरकार को तो अपने पैसे लगाने चाहिए रैलियों में, लेकिन ऐसा है नहीं। जो तमाम तरह की बसें हैं, और जो दूर दूर से लोग पैसे दे करके, भाड़े पे दे करके महिलाओं को और जनता को लाया जा रहा है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तब चीज़ें है सरकार में, और ऐसी बात नहीं कि सरकार काम नहीं की, सरकार काम की है, लेकिन उस तरह के काम नहीं किए जो जनता के बीच में होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है अपने। ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत मुद्दा है, और शिक्षा को भी बहुत, देखिए ऐसा कोई चीज जगह नहीं हो जहाँ पर मार्केट नहीं खुला हो, लेकिन ऐसे अभी मार्केट यूनिवर्सिटी बंद चल रही हैं। यूनिवर्सिटियों में तमाम तरह के रोक मारपीट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी को खोलना चाहिए। भाई शिक्षा एक माध्यम है बच्चों को पढ़ने लिखने का, लेकिन जब यूनिवर्सिटी नहीं बंद रहे खुली, ये तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज देखिए 2 साल हो गया, सब जगह छोटे छोटे प्राइमरी से लेकर के मिडिल और इंटर तक स्कूल खुल गए, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी कोई ओपन नहीं हुआ है। क्या मामला है? यूनिवर्सिटी सिर्फ कोरोना यूनिवर्सिटी में ही आ रहे हैं क्या? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर से मतलब सरकार बदले और अखिलेश का सरकार आए। और अखिलेश की टाइमिंग में कह रहे गुंडागर्दी बहुत ऐसा थे। कुछ नहीं था। हाँ, माफिया राज थे। अभी तो कह रहे माफिया हैं, कह रहे कि लाल टोपी से बच के अभी भी माफिया घूम रहे हैं। आप माफिया को पकड़ नहीं पा रहे हैं क्या? बस खाली मुख्तार और ऐसा भी माफिया दिख रहे हैं। अभी ब्रिजेश सिंह देखिए, ब्रिजेश सिंह का ऐसा मामला है, ब्रिजेश सिंह भी उसमें चले रहे हैं, उनको भी नहीं पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं जो उनको नहीं पकड़ पा रही सरकार। सिर्फ मुसलमान और हिंदू करके आपस में लड़ना चाहती है सरकार। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है। हर एक मतलब गुंडे अभी तमाम घूम रहे हैं। आने वाले समय में और दिन पर दिन मर्डर हो रहा है। देखिए अभी लखनऊ में मर्डर हुआ है, और उसके बाद देखिए इतने बड़े गुंडे हुए जो किसानों के ऊपर मतलब ट्रक और मतलब जीप चढ़वा दिए। वो गुंडा नहीं है, वो तमाम सरकार के सामने ही वो अपने मंच पर ही बात कर रहे हैं उनके सामने में। तो ऐसा कोई बात नहीं है। गुंडा अभी भी है, और गुंडा कभी नहीं खत्म होगा, चाहे कोई भी सरकार दावा कर ले। जो गुंडा है और वो रहेंगे, और इसी तरह की तमाम घटनाएं होती रहेंगी। अभी जिस तरीके से एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आपको काफी नॉलेज है, आप बता सकते हैं कि अभी देखिए चुनाव से पहले अभी जो अखिलेश यादव की पार्टी में, उसमें तमाम लोगों के पास आईटी का तो ये सरकार को मतलब सरकार को डरा रही है कि नहीं सरकार हो सकता है चेंज होने वाली है। अभी तो उत्तर प्रदेश की, अभी दिल्ली की आईटी तमाम तरह की जो सेल हैं, वो अभी पूरे मतलब सपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबके घर छापे पड़ेंगे। और अभी आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, उसी हिसाब से सेल पड़ता जाएगा। हाँ, आप कह रहे परिवर्तन है, इनका मुद्दा है बेरोजगारी। क्या आप इनके साथ सहमत है भैया? हाँ भाई, बढ़िया है, सहमत है इनके ने जो भी बोले हैं। तो सरकार किसका बनाएंगे आप? और वो बन जाए, वो जो बन जाए। हम भाई आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे कि सरकार योगी जी वापिस आएंगे या इस बार बदलेंगे? नहीं मैम, इस बार तो योगी जी वापिस आएंगे, बदलेगा नहीं। वापिस आएंगे। इन्होंने तमाम मुद्दे बताए, क्या ये सारे मुद्दे हैं? नहीं, कुछ मुद्दे हैं लेकिन कुछ नहीं है। जैसे मान लो भैया ने बताया, जैसे मान लो कि परिवहन के मुद्दे बचाए, ये सब मुद्दे हाँ कहीं ना कहीं जायज है। जो मतलब रैलियों में परेशान होती है। हाँ, जो मतलब कि रैलियों में नाजायज खर्चे किए जाते हैं। जैसे भी सुल्तानपुर में योगी जी आए थे, मोदी जी आए थे, वहाँ पर 300 करोड़ रुपए खर्चे किए गए। ये सब कहीं ना कहीं मतलब कि माइनस मुद्दे हैं। बाकी और तो यहाँ सरकार तो योगी की। प्लस मुद्दे बताइए, प्लस मुद्दे क्या है आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि योगी जी वापिस होंगे? प्लस मुद्दे मैम देखिए, भैया ने जो हमारे दादा थे उन्हें सब कुछ सही से बताया कि जैसे मान लीजिए क्या है कि एक मतलब माफियाओं के अंदर एक डर हो गया है। अगर उनको मतलब कि इस समय या तो यूपी छोड़ चुके हैं, या तो मतलब कि सब जगह मतलब हर जगह शांति है और सब माहौल है, बढ़िया लगता है इस समय। बाकी और भी चीजें हैं, हर जगह शांति बता रहे हैं, कितना मानते हैं? हाँ बिल्कुल शांति है। ये चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले पैसा लेते थे, वो तो एकदम बंद हो गया, देने पर भी नहीं लेते हैं। और योगी मोदी जिंदाबाद, यहाँ से उनको कोई हराने वाला नहीं। क्या काम दमदार क्या हुआ है? दमदार बहुत सा काम है, नजर उठा के सब लोग देख लें। नहीं, हम नजर तो उठा रहे, सब पब्लिक ही बता रहे। आप बताइए ना, रोड का काम हुआ है, चारों तरफ
पुल का और निर्माण हुआ उनका है। काम हो- मैम रोड का काम सबसे पहले हुआ, साथ में अपने देश का विकास कर रहे हैं, साथ में अपने स्टेट का विकास हो रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। क्या विकास हुआ है बनारस के अंदर? पहले तो मैम पहला सबसे पहला रोड हुआ, सेकंड आपकी मंदिर बने, थर्ड आपका यहाँ का गुंडागर्दी कम हुआ, जिससे हमारे टैक्स और कम जैसे अभी यहाँ पे जो भी मतलब रोड का विकास हुआ, साथ में जो मंदिर बने उससे हमारे टूरिस्ट प्लेस बढ़े हैं। घाट की सफाई हुई, वो उससे भी टूरिस्ट प्लेस बढ़े। गंगा की सफाई हुई है जी यस मैम। हुए है। तो सरकार किसका बनाएंगे? योगी जी। योगी जी का है। किस मुद्दे पे? मैम बस चेंज होना चाहता हूँ। हाँ, मैम, जहाँ तक ये भाई- मतलब जो कंट्री है ना चेंज हो रही है, उनके जो सोच जहाँ है तक- वो अलग है। नहीं, यूपी के अंदर यूपी के क्या अंदर ही बदलाव बात कर रहा हूँ, बहुत से बदलाव आया है। कुछ बदलाव बताइए, भाई ने कुछ गिनवाया, आप बताइए। मेरे यहाँ वहाँ पे मंदिर बनी, राम मंदिर बनी है, हमारे सुल्तानपुर से अयोध्या निवासी है। से। यस, वहाँ पे राम मंदिर बनी। मेन है कि राम मंदिर बना है तो वोट उनको ही देंगे। और मैम एक बात और है कि जहाँ तक रोजगार की बात रही, आप अगर उस काबिल है तो आपको वो रोजगार भी मिलेगा। कह रहे काबिल है तो रोजगार मिलेंगे, ये बात कितना मानते हैं इनकी? मैम ये सब हो या ना हो, लेकिन जो भी नया नया चीज़ आ रहा है इससे बहुत खुशी हो रही है और इससे प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि क्या हम नया नया क्या जैसे इलेक्ट्रिक बस वगैरह हुआ और भी रोपवे भी की तैयारी हो रही है। यहाँ इंग्लिशिया लाइन से गिरजाघर की रोपवे की तैयारी हो रही है और भी इसी तरह बहुत सी सारी चीज़ें नहीं, हैं। योजना तो भाई बहुत आते हैं, जमीन में कितना हुआ है ये पूछ रही मैं। जमीन में रोडवे ये रिंग रोड बना है, रोड बना है, कहीं का भी रोड मतलब पहले बहुत गड्ढा गुड्डी होता था। भोजीबिर से जो सिंदौरा वाला रोड होता था वहाँ पे हमेशा गड्ढा मुक्त हो गया। हाँ, कहने गड्ढा का मुक्त मतलब हो है, गया। क्या कहेंगे भैया कि यूपी में अखिलेश यादव कह रहे सरकार बनाने वाले, योगी जी कह रहे वो वापिस होंगे? इस यूपी में अखिलेश यादव का सरकार नहीं बन सकता। नहीं बनेंगे, किसका सरकार बनेंगे? मोदी जी ही रहेंगे। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, मिलता जुलता सरकार बनाने के दावा कर रहे हैं। वो तो क्या बताएं उनके बारे में, उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन तो योगी जी का क्यों बनना चाहिए? लेकिन काम जो हो रहा है योगी जी ही कर रहे हैं। तो योगी जी का क्यों बनना चाहिए? अरे उनका काम बोल रहा है। काम बोल रहा है, काम बोलता है क्या यूपी में? हाँ काम बोलता है। तो योगी जी का काम कितना बोल रहा है भैया? इधर आओ रोशनी में। काम तो देख ही रही है, पूरा बनारस में हो रहा है, जो कि हर जगह हो रहा है। बनारस में, उत्तर प्रदेश में, जो कि बिहार में, झारखंड में। यूपी की बात करते हैं भैया। नहीं, यूपी में भी हो रहा है। जहाँ नदी किनारे पैदल नहीं चलते रहे आदमी, जो कि चल रहे हैं इस समय, जो कि 4 चक्का लेकर चल रहे हैं। हाँ भैया ऑटो चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। कितना विकास हुआ अपने कमाई में? बहुत विकास हुआ है। कमाई में बहुत विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, कितना हुआ है तब भी पहले से? पहले से तो बहुत फायदा है, लेकिन अभी इस समय दिक्कत चल रहा है। इसमें दिक्कत चल रहा है। भैया सरकार किसका बनाएंगे इस बार? सरकार बनेगा बीजेपी का बनेगा और किसका बनेगा? बीजेपी का सरकार तो अरे बीजेपी का विकास इतना अच्छा किया, 80% विकास हुआ था। अब का 20% बचा वो भी हो जाएगा। विकास करेंगे, मोदी जी का सरकार क्या बनेगा। विकास किए हैं? अरे बहुत चीज विकास किए हैं। बता तो दीजिए भैया। तो अरे रोड, रास्ता, पानी, सारा व्यवस्था की है। और क्या? रोड, रास्ता, पानी, बहुत विकास हुआ है यूपी में कह रहे हैं। बनारस में विकास हुआ। सरकार किसका बनाएंगे? सरकार तो जो कर रहा है उसी का बनना चाहिए। योगी जी वापिस होंगे। कह रहे योगी जी वापिस हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भैया यूपी में क्या योगी जी रिपीट होंगे? क्यों नहीं? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे काम अच्छे कर रहे हैं कि उसी से होना चाहिए। क्या क्या काम अच्छा क्या बनारस में? अरे सब वही काम में कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? क्या नाम है कि पुल बनवाए, सब उद्घाटन कर रहे हैं। अभी विश्वनाथ जी के यहाँ बहुत बढ़िया काम किए। अच्छा अच्छा, उद्घाटन हो रहा है, काम भी हो रहे हैं या उद्घाटन ही होते रहे? अरे उद्घाटन हो ही रहा है। अच्छा, चलिए चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों से बात करेंगे। क्या कमाल है भैया, यूपी में कह रहे हैं नंबर 1 बन गई यूपी। जी हाँ, नंबर 1 बन गई। बनारस? हाँ, बनारस स्मार्ट सिटी बन गया एकदम। अभी कुछ काम बाकी है, 75% काम हो चुका है। 5 साल देना चाहते हैं क्या? फिर से 5 साल देना चाहेंगे क्या जरूर जरूर योगी जी को? जरूर जरूर काम अखिलेश बढ़िया। यादव कह रहे हैं उनका सरकार बनने वाला है। अखिलेश यादव का सरकार नहीं बनेगा, बनेगा मोदी का ही, योगी अच्छा। का। योगी जी का ही बनेंगे। हाँ भैया, आप किसका सरकार बनाएंगे यूपी में? हम तो भाजपा का। अच्छा, कमल खिलाएंगे? हाँ। हाँ? कमल का कमाल हुआ है क्या यूपी में? हो तो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। क्या क्या किया है धीरे अरे धीरे? बहुत, मोदी जी बहुत चीज कर रहे हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे हो रहा है। डबल इंजन का सरकार तो फटाफट करना चाहिए भैया।
नहीं काम हो रहा है, ऐसी काम बात तो नहीं हो है। रहा है सर। काम तो हो रहा है लेकिन डबल इंजन भैया से पूछते हैं। नमस्ते भैया, यूपी में परिवर्तन चाहते हैं इस बार? कुछ नहीं, वही सरकार, योगी जी का सरकार है। योगी सरकार अच्छा, उन्हीं का ही बनाएंगे फिर से वही अच्छा, किस लिए बनाना चाहते हैं? बेहतरीन सरकार है वो, दमदार सरकार है। एकदम दमदार। अच्छा, दमदार वाले काम? बहुत काम है, एक काम हो तो बताएं। चलिए 3 काम मुझे बताइए। 3 काम बताएं। 3 काम जो दमदार किए हैं। 3 काम ये किए, गुंडागर्दी खत्म किए हैं। दूसरा काम ये किए हैं कि योगी जी ये जो रोड बनवा रहे हैं बाबतपुर वाला। तीसरा काम उनको लोग भड़काते हैं, जैसे और पार्टियां कहती हैं हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब तो अपोजिशन यही तो करते हैं, विपक्ष कहते हैं कि ये लोग विपक्ष का क्या काम होता है, यही ना है, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। धर्म की राजनीति। नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं मानते इस बात को। अच्छा।